से मुद्दे को लेकर के आपकी पार्टी उतरी है, क्या बोलना चाहोगे दो शब्द? आज हमारी पार्टी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये युति के हिसाब से हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे इस वार्ड क्रमांक 92 के हमारे प्रत्याशी है अरुण कांबले साहब। आज हमको बड़ी खुशी है कि एक अच्छा कैंडिडेट, एक नवयुवक कैंडिडेट हमको मिला है और उसको जिताने की हम पूरी कोशिश करेंगे। कौन से अहम मुद्दे हैं 92 वार्ड में? 92 वार्ड में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि ये पूरा वार्ड जो है 92 वो पूरा स्लम में है जी। उसकी स्लम की जो डेवलपमेंट की जो मेन समस्या है वो तो बड़े पैमाने पे और बड़े कितने सालों से वो चलती आ रही है, वो अभी तक वो छूट नहीं पा रही है। अच्छा। जैसे कि हमारे ननेश्वर नगर में है कि कई सालों से कई बिल्डर आके गए, सब लोगों ने किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज हम लोग उस मुद्दे पे लेके, वहाँ की सुविधा को लेके हम लोग चुनाव में उतरे हैं जी, और ये चुनाव जीतने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चुनाव जीतने के बाद आपके कैंडिडेट की तरफ से कुछ वादा वगैरह कुछ है आपके तरफ से कुछ? देखिए, जो समस्या है स्लम की समस्या आपको पता होगी जी। पानी की है, गटर की है, शौचालय की है, यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही है इन सारी समस्याओं को लेकर। उस पर हम लोग काम करने की पूरी कोशिश करेंगे पहले। और जो रीडेवलपमेंट का जो बात चल रहा है यहाँ पर, अभी भारत नगर में जो अभी 33/5 का जो मसला चल रहा था, जो हमारे वरुण सरदेसाई साहब ने, जो शिवसेना के हमारे यहाँ के एमएलए, उन्होंने और आदित्य साहब ने वो बारे में मीटिंग भी ली थी और वो 33/5 में ही वो करे। ये भाड़ा से हम लोगों ने मंत्रालय में वरुण सरदेसाई के माध्यम से मंत्रालय में भी हम लोगों ने कर चुके हैं। तो ये बड़ी हमारी वो विजय होगी अगर ये हम पूरा कर पाए तो, और हम पूरी तसल्ली से हमें पूरा काम लोगों का करके देंगे। लोगों को राहत मिल सकती है आगे से? 100%। ओके, ठीक है। बोलना चाहोगे किस मुद्दे पर शिवसेना जो है BTQ किस मुद्दे पर लेके चल रही है, क्या बोलना चाहोगे? आपके प्रत्याशी के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, हमारे कैंडिडेट शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी पार्टी, त्यामुळे कैंडिडेट जो 92 के है अरुण राजकुमार कांबले, अच्छा, इसको हम जिताना चाहते हैं और वो जीत के आने वाले हैं जी। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि मैं तो बहुत साल से, मेरे पास जिम्मेदारी ये बैंड का है, इसलिए मैं इसका काम कर रहा हूँ। आते जाते जो देख रहा हूँ सब गली गली में कीचड़, पानी का समस्या, रास्ते की समस्या, लोगों को इधर के रहने वाले रहवासियों के लिए चलने के लिए रास्ता नहीं है सीधा। दिन में आए, रात को आओ, कभी भी रास्ते पे कीचड़, चलने के लिए जगह नहीं है। बड़े बड़े जगह मैदान पे जाएंगे तो बच्चों को खेलने के लिए मैदान ही नहीं है, सब गंदगी है। हम ये सब साफ करना चाहते हैं। पहली बार हमने हमारे कैंडिडेट अरुण जी को ही बोले कि अभी से ही काम चालू करो, आप जिसके आने वाले हैं। ये जो गरीब लोग हैं स्लम में रहने वाला, ये मुझे लगता है 80-90% इधर स्लम है जी। दत्तक बस्ती है, बाकी BMC की योजना ही है, उनके पास से काम होना चाहिए, लेकिन वैसा किधर भी दिखता नहीं काम हो रहा है। ये अरुण जी को काम करना पड़ेगा, लोगों को न्याय देना अपना काम है। लोगों आप वोटिंग दे रहे हैं, आपको मत दे रहे हैं, आपको छूटे दे रहे हैं, तो आपका काम है उसको न्याय देना, उसका गरीबों का काम करना, ये अपना काम है। जी, मुझे बताइए 92 वार्ड में और भी दिग्गज बड़े इनके अपोजिशन में खड़े हुए, तो उनको आप किस नज़र से देखते हो? देखिए, चुनाव बोले तो सब पार्टी के लोग खड़े होते ही है, उसमें अपक्ष भी होते हैं, लेकिन हम जो ध्यान दे रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार लोगों के पास कैसा पहुँचे, जो काम है वो काम कैसा करवाए और हमारा कैंडिडेट कैसा चुनवा लावे। बाकी कौन खड़े हैं वो तो इलेक्शन आती है सब खड़े रहते ही है, लेकिन हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव गटर और वाटर, लोगों की प्राधान्य क्या है, कौन से काम को प्राधान्य देना चाहिए, हमारे साथ विजन है, वो तरफ से हम चल रहे हैं। जी, ये सब तो ग्राउंड के मुद्दे हो गए, या वहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर के भारत नगर में बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं। SRA का मुद्दा है, 33/5 का मुद्दा है, तो 33/5 का जो था 33/10 में डाला गया। ऐसे बड़े मुद्दे को लेकर दूसरी पार्टियाँ उतरी हुई है। आप
जो इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? ये जो मुद्दा है, गए टाइम आदित्य साहब का मीटिंग हुआ था, तभी ये विषय लिया था। जब भी लोगों का जब भी झोपड़े तोड़ रहे थे तब खुद हमारे एमएलए वरुण जी सर नाइक खुद आए थे इधर। आदित्य साहब भी इधर आए थे लोगों को सपोर्ट करने के लिए। अभी जो विषय चल रहा है वो बारे में हमारे शिवसेना के एमएलए आमदार वरुण जी सर देसाई, शिवसेना नेते परब साहब और हमारे कैंडिडेट अरुण जी उस पर ध्यान देने वाले हैं। और 35 का जो मुद्दा जो है ना पूरा उठा के हम लेने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज फिर से हमारा 92 वार्ड में आना हुआ है। यहाँ पे जो जानी मानी शख्सियत है वो है यूबीटी, जिसे हर कोई जानता है, और हमारे वार्ड के जो स्थानिक एमएलए वरुण सर देसाई है, उनके करीबी उद्धव बाला साहब ठाकरे के करीबी जो कैंडिडेट यहाँ पे उतारा गया है, उनका नाम है अरुण राजकुमार कामले, जो कि यहाँ पे कैंडिडेट के रूप में आए हैं। और ख़ास करके इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये लोगों के लिए जो तकलीफ़ात होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हल करने के लिए ये एकदम सक्षम है। इनके काम पे आदित्य ठाकरे जी को पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और यहाँ की जनता जो यूबीटी से जुड़ी हुई है, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे से जुड़े हुए हैं, और भारत नगर में 92 वार्ड में आकिब शेख जो है, जो युवा कार्यकर्ता है, उससे लोग जुड़े हैं, आरिफ भाई से लोग जुड़े हुए हैं। ये सब चाहते हैं कि ये कैंडिडेट, ईमानदार कैंडिडेट यहाँ पे आए और लोगों की सेवा करे। एक कॉन्फिडेंस है, लेकिन जनता की क्या राय है, जनता की क्या सोच है, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे अरुण जी आए हैं। हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं, उनके बारे में बताना चाहते हैं और आपसे मिलाना चाहते हैं। अगला इंटरव्यू जो होगा वो आपके सवालात होंगे, लेकिन अरुण जी क्या यहाँ पे तोहफा लाए हैं, क्या यहाँ पे काम करने का बता रहे हैं और क्या फ्यूचर में करके दिखाएंगे, इस बारे में हम जानेंगे। अरुण जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से यूबीटी एक ब्रांड है, उद्धव बाला साहब ठाकरे, मतलब महाराष्ट्र के अंदर ऐसा, हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन है जो बाला साहब ठाकरे को नहीं जानता, उद्धव बाला साहब ठाकरे को नहीं जानता। आप अनिल परब जी के करीबी है, वरुण सर देसाई के करीबी है, और आपको ये लकीली चांस मिला है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे, अपने बारे में क्या बताएंगे, हमारी जनता को बताइए। सबसे पहले तो सबको नमस्कार मेरा। आपने जैसे कहा कि मेरे को लकीली चांस मिला है, मेरे को लकीली चांस नहीं मिला है। मेरा काम 93 वार्ड में देखा गया है। भारत नगर और ज्ञानेश्वर नगर, ये दो पार्ट में, नाले के वजह से दो पार्ट में ये डिवाइड हुआ है। ज्ञानेश्वर नगर के सभी प्रॉब्लम्स, बल्कि उनको 92 वार्ड में आके कंप्लीट करना चाहिए अपने नगर सेवक या अपने शाखा प्रमुख को। ये वो नहीं करते हुए वो लोग मेरे 93 शाखा में आते थे। मैंने जितना 93 वार्ड में जितना मैंने काम किया है, उतना ही काम मैंने ज्ञानेश्वर नगर वासियों का, आकिब मेरा दोस्त है, युवा सेना में काम करता था, उसके वजह से मेरे को इधर के लोग पहचानते हैं। मैं युवा सेना में 6 साल काम कर चुका हूँ, 1.5 साल अब भी शाखा प्रमुख बना हूँ मैं। लेकिन आकिब के द्वारा भी मेरे पास जो भी कंप्लेंट आती थी, मेरा पूर्ण प्रयत्न ये रहता था क्योंकि मैं ये सबके जो भी मसले हैं मैं सॉल्व कर सकूँ। अरुण जी, आप ये बताइए कि यहाँ की जो तकलीफ़ात है, जो प्रॉब्लम्स है, जो परेशानियाँ हैं, ये आपको पता है? मैं उस दिन जब भी वार्ड पूरा घूम रहा था, मैं ना कौन से एसी गाड़ी में घूम रहा था, ना बाइक पे घूम रहा था। मैं आकिब के अब्बा आरिफ चाचा के साथ चलते पैदल घूम रहा था। तभी मैं हर जगह पे देख रहा था कि गटर का पानी आज भी बाहर आ रहा है, बल्कि गटर क्लियर रहेगा तो ये मसला नहीं होएगा। आदमी को चलने को नहीं होता है, और पार्किंग 3 बार कर चुके हैं लोग। व्यवस्था जो होनी चाहिए वो अभी बसें बंद है, बस जैसे कि 317 बस बंद है, केरवाड़ी पुलिस स्टेशन तक ही आती है। छोटे बच्चों को स्कूल को जाने के लिए तकलीफ होती है, उनकी माँ लोग पूरा चल के केरवाड़ी पुलिस स्टेशन तक अपना छोड़ना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं भारत नगर में। अभी आगे जैसे मैं आप मिलते रहोगे ना, तभी आगे मैं आपको बताते जाऊंगा। अरुण जी, मेजर बात ये है कि यहाँ की जनता को एक चीज़ समझ में आती है कि आप एक जगह पे ब्रांड, एक जगह पे आपने काम किया हुआ है, तो जाहिर बात है आपको एक्सपीरियंस लेने या समझने का टाइम, ज़रूरत नहीं कि टाइम मिलना चाहिए फिर मैं समझूंगा उसके बाद मैं करूँगा। आपको सीधा यहाँ की जो तकलीफ़ है उस पर डायरेक्ट काम करना है। तो आप ये बताइए कि यहाँ की जनता अगर आप पे भरोसा करती है और आपको कैंडिडेट अपना बना के लाती है और आपको जिता के लाती है, तो सब में पहले 92 वार्ड का कौन सा काम करेंगे?
पहले तो मेरे को जो गटर का पानी बाहर आ रहा है, लोगों को चलने की दिक्कत हो रही है, चिकन में से मेरे को सबको चलना पड़ रहा है। तो ये क्या मेरे को अच्छा नहीं लगा। इतना दत्तक वस्ती योजना रहते हैं अपने पास, बाकी बीएमसी की सब सिस्टम्स है, वो यूज करके एक्चुअली क्लियर करना चाहिए था, लेकिन 5 साल की यहाँ पे इस वार्ड में दस्तक बस्ती जो है वो नाम के लिए, दस्तक बस्ती के आड़ में बहुत बड़ा स्कैम चलता है। दस्तक बस्ती के कितने काम करने वाले वर्कर है वो आज तक नज़र नहीं आए हैं, कुछ गिने चुने लोग काम करते हैं। इससे यहाँ की जनता अब खुद ब खुद इंडिपेंडेंट हो गई है कि अपने नाले अपने गटर खुद साफ करेंगे। तो यही तकलीफ आपके राज्य में भी रहेगा। हम काम करने वाले लोग हैं, हमारे परब साहब ने काम किए, हमारा एक नामचीन आमदार बाला सावंत साहब ने काम किए, वरुण जी अभी काम कर रहे हैं। हम सब काम करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी काम करने वाले को प्राधान्य ज़्यादा देती है। अगर मैं काम नहीं करता था तो मेरे पे भरोसा जताया नहीं जाता था। नैनेश्वर नगर में ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ, भारत नगर के मैं अभी देख चुका हूँ। मैं तो भी जई लोग से बात करके ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोग को उसके ऊपर 2 दिन में रिजल्ट दिएगा आपको। आप यहाँ की जनता को, 92 वार्ड की जनता को, संत ज्ञानेश्वर नगर की जनता को और वाल्मीकि नगर की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहें? उन्होंने मेरे पे भरोसा करना चाहिए, मेरे को इस बार जिताने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। अगला 5 साल में उनको काम कैसे होता है ये मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरह से अरुण जी ने एक खुला मैसेज दिए है स्वर्गवासी बाला सावंत के ऊपर, कि बाला सावंत का जो था नाम चलता था, उनके काम पे किसी को शक नहीं था। जब रिजल्ट का टाइम आता था तो वो घर पे सोते थे कि जनता मुझे जिता के लाएंगी, ये उनकी खासियत थी। ऐसी बहुत सी अपडेट है जो यूबीटी से जुड़ी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ समय में हम आपको पल पल की खबर बताते रहेंगे और यहाँ की तकलीफ़ें अरुण जी के सामने रखते रहेंगे। और भी कोई अपडेट रहेंगी वो हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।